नील की सच्ची भक्ति। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की ऊंची और बर्फीली चोटियों के बीच एक छोटा सा गांव बसा था। वहां नील नाम का एक छोटा लड़का रहता था। नील के पास बड़े बड़े महल या सोने चांदी के खिलौने तो नहीं थे, लेकिन उसके पास एक बहुत बड़ा और साफ दिल था। वह हर सुबह उठकर पर्वत की चोटियों को देखता और मुस्कुराते हुए कहता, नमो नमः महादेव। उसे लगता था कि महादेव उन पहाड़ों के पीछे ही रहते हैं और उसकी हर बात सुन रहे हैं। श्रावण का महीना शुरू हो गया था। गांव के सभी लोग पास के पुराने शिव मंदिर में चढ़ावा चढ़ाने की तैयारी कर रहे थे। कोई अपने साथ ताजे फलों की टोकरी लाया था तो कोई चांदी के कलश में गंगा जल। नील ने देखा कि अमीर व्यापारी बड़े बड़े घंटों और रेशमी वस्त्रों के साथ मंदिर की ओर जा रहे हैं। नील उदास हो गया। उसने सोचा, मेरे पास तो महादेव को देने के लिए कुछ भी नहीं है। क्या वे मेरी पूजा स्वीकार करेंगे? नील अपने दादाजी कैलाश के पास गया। कैलाश जी एक बहुत ही शांत और समझदार व्यक्ति थे। नील ने उनके पास जाकर धीरे से पूछा, दादाजी, क्या महादेव को केवल कीमती चीजें ही पसंद हैं? मेरे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। दादाजी ने नील के सिर पर हाथ रखा और मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, महादेव भाव के भूखे हैं। वे सोने चांदी को नहीं, बल्कि भक्त की श्रद्धा और उसके सच्चे मन को देखते हैं। अगर तुम उन्हें प्रेम से एक पत्ता भी दोगे तो वे खुश हो जाएंगे। दादाजी की बात सुनकर नील का चेहरा खिल उठा। वो दौड़ता हुआ पास की नदी किनारे गया। उसने वहां से एक बहुत ही सुंदर और चिकना पत्थर चुना। उसने उसे नदी के ठंडे पानी से साफ किया और उसे अपने रुमाल में लपेट लिया। उसने सोचा कि वो इस पत्थर को महादेव का प्रतीक मानकर उसकी पूजा करेगा। फिर उसने मिट्टी उठाई और बड़ी मेहनत से एक छोटा सा दिया बनाने लगा। नील ने सारा दिन लगाकर वो मिट्टी का दिया तैयार किया। शाम को उसने घर के बगीचे से कुछ जंगली फूल इकट्ठे किए। वे फूल बहुत कीमती तो नहीं थे, लेकिन उनकी खुशबू पूरे घर में महक रही थी। नील ने मन ही मन निश्चय किया कि वह कल सुबह जल्दी उठकर पहाड़ के ऊपर स्थित प्राचीन शिव मंदिर जाएगा और अपनी छोटी सी भेंट महादेव को अर्पित करेगा। अगले दिन सूरज निकलने से पहले ही नील अपनी पोटली लेकर मंदिर की ओर चल पड़ा। रास्ता पथरीला और कठिन था। जैसे जैसे वो ऊपर चढ़ रहा था, हवा तेज होने लगी। अचानक काले बादल छा गए और तेज बारिश होने लगी। नील ठंड से कांपने लगा, लेकिन उसने अपनी पोटली को अपने सीने से लगा लिया ताकि उसका दिया और फूल भीग न जाए। वो बस एक ही बात जप रहा था, ओम नमः शिवाय। तूफान और तेज हो गया। रास्ते में बड़े बड़े पत्थर गिर रहे थे। नील ने देखा कि कुछ लोग जो बड़ी बड़ी भेंट लेकर जा रहे थे, वे बीच रास्ते से ही वापस लौट रहे थे। उन्होंने नील से कहा, बच्चे वापस चलो, ये तूफान बहुत खतरनाक है। लेकिन नील ने हार नहीं मानी। उसने कहा, मुझे महादेव पर भरोसा है, वे मेरा रास्ता आसान करेंगे। वो आगे बढ़ता रहा, भले ही उसके पैर थक चुके थे। कई घंटों की मशक्कत के बाद नील मंदिर के द्वार पर पहुंचा। मंदिर पुराना था और वहां सन्नाटा पसरा था। बारिश की बूंदें मंदिर की छत से टपक रही थीं। नील पूरी तरह भीग चुका था, लेकिन जैसे ही उसने मंदिर के अंदर कदम रखा, उसे एक अजीब सी शांति महसूस हुई। उसने अपनी पोटली खोली। उसका मिट्टी का दिया सुरक्षित था और फूल अभी भी ताजे थे। नील ने शिवलिंग के सामने अपना पत्थर रखा, उस पर फूल चढ़ाए और बड़े जतन से अपना मिट्टी का दिया जलाया। जैसे ही दिए की लौ जली, पूरा मंदिर एक दिव्य रोशनी से भर गया। नील ने अपनी आंखें बंद की और प्रार्थना की। उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई अदृश्य हाथ उसके सिर पर आशीर्वाद दे रहा हो। उसे मंदिर के भीतर से महादेव की मधुर मुस्कान और शांति का अनुभव हुआ। जब नील मंदिर से बाहर आया तो बारिश रुक चुकी थी और आसमान में एक सुंदर इंद्रधनुष दिखाई दे रहा था। नीचे गांव में दादाजी उसका इंतजार कर रहे थे। नील ने उन्हें सब बताया। दादाजी ने उसे गले लगाते हुए कहा, देखा नील, तुम्हारी अटूट श्रद्धा ने ही तुम्हें उस तूफान से निकाला। महादेव को तुम्हारी कीमती चीजों की जरूरत नहीं थी, उन्हें तो बस तुम्हारी सच्ची भक्ति की तलाश थी। नील समझ गया कि सच्ची पूजा वही है जो बिना किसी दिखावे के साफ मन से की जाए।